श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान रुकुमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस का 26वां विश्राम समाप्त हो गया था, 27वां विश्राम शुरू करते हैं। ते ही निसी सीता पही जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। सिर भुज बाड़ी सुनत रिपु केरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटा सन भूली तब सीता। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, होई ही कहा कहसी किन माता, केहि विधि मरी ही विश्व दुख दाता। हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा, संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा। रघुपति सर सिर कटे हो न मरेई, विधि विपरीत चरित सब करेई। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मोर अभाग्य जियावत ओही, जेहि हो हरिपद कमल बिछोही। मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया। जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु सुदेव मुहि पर रूठा। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही देव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जेहि विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहूँ कटु बचन कहाय। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए। ये यहाँ पे देखिए लिखा है, जो मैंने बताया था कि लक्ष्मण जी को सीता जी ने कड़े वचन कहे थे, जिससे भक्ता अपराध हुआ था और जिसके कारण ही सीता जी को रावण लेके गया था। वह बात यहाँ पे भी तुलसीदास जी ने बताई। लिखा है यहाँ पे, लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए। ये अगर देखना चाहते हैं तो वाल्मीकि रामायण में अध्याय है, वे देख सकते हैं। रघुपति बिरह सबिश सर भारी, तकी तकी मार बार बहु मारी। जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है। ऐसे हूँ दुख जो राख मम प्राणा, सोई विधि ताहि जियाव न आना। और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। बहु विधि कर बिलाप जान की, करी करी सुरति कृपा निधान की। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी, उर सर लागत मरई सुरारी। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रभु ताते उर हतई न तेहि, इहीं के हृदय में बसती बैदेहि। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते हैं कि इसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं। इहीं के हृदय बस जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नास है। सुनि बचन हर्ष विषाद मन, अति देखी पुनि त्रिजटा कहा। अब मरहि रिपु एहि, विधि सुनहि सुंदरी तजहि संशय महा। वे यही सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है। जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेकों भुवन है, अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर हो ही बिकल, छूटी जाए ही तब ध्यान। तब रावण हृदय महु, मरी हूँ राम सुजान। तो त्रिजटा ने बताया कि रावण कैसे मरेगा। बताया कि सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। तब रावण के हृदय में बाण मारेंगे, जिससे मरेगा वो।
अस कही बहुत भांति समुझाई, पुण्य त्रिजटा निज भवन से धाई। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। राम स्वभाव सुमिर बैदेही, उपजी बिरह बिथा अति तेहि। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। निसिही ससिही निंदति बहु भांति, जुग सम भई सिराति न राति। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही है और कह रही है, करति बिलाप मनहि मन भारी, राम बिरह जानकी दुखारी। रात युग के समान बड़ी हो गई है, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब अति भयो बिरह उर दाहु, फर के बाम नयन अरु बाहु। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बाया नेत्र और बाहु फड़क उठे। तो राम जी कब मिले उनको? जब बिल्कुल हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनके शकुन हुए। सगुन बिचारी धरी मन धीरा, अब मिले ही कृपाल रघुवीरा। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ अर्ध निशि रावण जागा, निज सारथी सन खीजन लागा। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जगा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, सठ रणभूमि छड़ाए सिमोही, धिग धिग अधम मंदमति तो ही। अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तेहि पद गही बहु विधि समुझावा, भोरु भये रथ चढ़ी पुनि धावा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। सुनी आगवनु दसानन केरा, कपिदल खर भर भयउ घनेरा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जहम तहम भूधर बिटप उपारी, धाय कटकटाई भट भारी। वह भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़ कर क्रोध से दांत कटकटा कर दौड़े। धाय जो मरकट बिकट भालू, कराल कर भूधर धरा, अति कोप करहि प्रहार मारत, भजी चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत कीसन, घेरी पुनि रावण लियो, चहुदिसी चपेटनी मारी नखन्य, बिदारी तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। देखी महामरकट प्रबल, रावण कीन विचार, अंतरहित हुई निमिष महु, कृत माया विस्तार। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्धान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब कीन ते ही पाषंड, भय प्रकट जंतु प्रचंड, बेताल भूत पिशाच, कर धरे धनु नाराच। जब उसने पाखंड माया रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। जोगिनी गहे कर बाल, एक हाथ मनुज कपाल, करी सद्यत सोनित पान, नाचहीं करहीं बहुगान। योगिनियाँ एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। धरु मारु बोल ही घोर, रही पूरी धुनी चहु ओर, मुख बाई धावई खान, तब लगे कीस परान। वह पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही है। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वह मुख फैलाकर खाने दौड़ती है। तब वानर भागने लगे। जम जाहि मरकट भागी, तम बरत देखहीं आगी, भय बिकल वानर भालू, पुनि लाग बरसे बालू। वानर भागकर जहाँ भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। जहम तहम थकित करी कीस, गर्जो बहुरी दस शीस, लक्ष्मण कपीस समेत, भय सकल वीर अचेत। वानरों को जहां तहां थकित शिथिल कर रावण फिर गर्जा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी सहित सभी वानर अचेत हो गए।
हा राम हा रघुनाथ, कही सुबट मीज यही हाथ, यही विधि सकल बल तोरी, तेहि कीन कपट बहोरी। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। प्रगटे से विपुल हनुमान, धाये गए पाषाण, तिन राम घेरे जाई, चहुदिसी बरूथ बनाई। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। मारहु धरो जनी जाई, कटकट ही पूंछ उठाई, दहम दिसी लंगूर बिराज, तेहि मध्य कोसल राज। वह पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने ना पावे। उनके लंगूर पूंछ 10 दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं। तेहि मध्य कौशल राज, सुंदर श्याम तन शोभा लही, जनु इंद्रधनुष अनेक की, बरबारी तुंग तमालहि। प्रभु देखी हर्ष विषाद उर सुर, बदत जय 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 करी, रघुवीर एकहि तीर कूपी, निमेष बहु माया हरि। उनके हृदय में, उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष लिए उन अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाण घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया बिगत कपि भालू हर्षे, बिटप गिरी गही सब फिरे, सर निकर छाड़े राम रावण, बाहु सिर पुनि मही गिरे। श्री राम रावण समर चरित, अनेक कल्प जो गावहीं, सतशेष सारद निगम कबि तेऊ, तद विपार न पावहीं। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहें तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। ताके गुण गण कछु कहे, जड़मति तुलसीदास, जिमि निज बल अनुरूप ते, माछ उड़ई आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुण गण मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं, जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। कांटे सिर भुज बार, बहु मरत ना भट लंकेश, प्रभु कीड़त सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखी कलेश। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गईं, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल हैं। सोच रहे हैं कि राम जी इतनी बार प्रयास कर रहे हैं तब भी रावण नहीं मर रहा है। बाकी लोग ऐसा सोचते हैं। काटत बढ़ही शीश समुदायी, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है और जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। मरई न रिपु श्रम भयउ विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीछा। शिव जी कहते हैं उमा जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक। पहले जब राम जी को बताते हैं तो पहले क्या करते हैं, राम जी के गुण के बारे में बताते हैं। तो उन्होंने राम जी के गुण के बारे में बताया। कौन सा गुण? सर्वज्ञ। जब भी राम जी को बताना हो कुछ तो पहले क्या बताएंगे, पहले हमेशा राम जी के गुण बताएंगे, उसके बाद उनको कुछ भी बोलेंगे। हमेशा भक्त लोग ऐसा ही करते हैं। जैसे विभीषण जी ने किया और सर्वज्ञ कहा पहले। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। ना भी कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बल ताके। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्षि गहे कर बान कराला। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। अशुभ होन लागे तब नाना, रो वहीं खर सक्राल बहुस्वाना। उस समय नाना प्रकार के अश्रुकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे।
बूल ही खग जग आरती हेतु प्रकट भय नभ जहम तहम केतु। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु पुच्छल तारे प्रकट हो गए। 10 दिशि दाह होन अति लागा, भयु परब बिनु रवि उपरागा। 10 दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगे। मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमा श्रवी नयन मग भारी। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा, मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमा रूदहि पबिपात नभ, अति बात बह डोलति मही। बरसहि बलाहक रूधिर कच रज, अशुभ अति सक को कही। उत्पात अमित बिलोकि नभ सुर, बिकल बोलहि जय जय। सुर सभय जानि कृपाल, रघुपति चाप सर जोरत भय। मूर्तियां रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। खैंची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। कानों तक धनुष को खींचकर रघुनाथ जी 31 बाण छोड़े। कितने? 31। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों। सायक एक नाभि सर सोशा, अपर लगे भुज सिर करी रोशा। एक बाण ने नाभि अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। एक बाण तो नाभि ने सोख लिया, दूसरे तो 30 बाण थे वह सिरों में गए और भुजाओं को काटने लगे। ले सिर बाहु चले ना राचा, सिर भुज हीन रुंड मही नाचा। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले, सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब सर हति प्रभु कृत दुई खंडा। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। गर्जियो मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतों पचारी। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। ये उसने कहा मरते समय। डूली भूमि गिरत 10 खंदर, क्षुभित सिंधु सरी दिग्गज भूधर। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, समुद्र नदियां दिशाओं के हाथी और पर्वत शुद्ध हो उठे। धरनी परे 2 खंड बढ़ाई, चापी भालू मरकट समुदाय। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरी सर चले जहां जगदीसा। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर राम जी थे। प्रभु से सब निशंग महु जाए, देख सुरन दुंदुभि बजाई। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। ये देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्ष देखि शंभु चतुरानन। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। ये देखकर शिवजी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। जय जय ध्वनि पूरी ब्रह्मांडा, जय रघुबीर प्रबल भुजदंडा। और ये लिखा है कि रावण का जो तेज था वो राम जी में समा गया। ऐसा क्यों? क्योंकि वह जय और विजय थे, ऐसा हम पढ़ चुके हैं और जानते हैं। जय और विजय कौन थे? वैकुंठ के दिक्पाल थे 2। उन्हीं को श्राप मिला था। किससे श्राप मिला था? सनकादिक मुनियों से। आगे पढ़ते हैं। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। ये फिर से पढ़ लेते हैं। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुज दंडों वाले श्री रघुवीर जी की जय हो। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन सरन सुखप्रद प्रभो। खलदल विदारन परम कारण, कारुणिक सदा विभो।
सुर सुमन बरसहि हर्ष संकुल बाज दुंदुबि गह गही संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभा लही। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजही, जनु नील गिरी पर तड़ित पटल समेत अड़ुगन भ्राजही। भुजदंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने, जनु राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं, मानो नील पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनिया चिड़ियाँ अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हों। कृपा दृष्टि करि दृष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद, भालू कीस सब हर्षे, जय सुख धाम मुकुंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू हर्षित हुए और सुख धाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित बिकल धरनी खसी परी। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। जुवती वृंद रोवत उठी धाई, ते ही उठाई रावण पहीं आई। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पति गति देखी ते कर ही पुकारा, छूटे कछ नहीं बबुश संभारा। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। उर ताड़ना करहीं विधि नाना, रोवत करहीं प्रताप बखाना। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। तब बल नाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। वह कहती हैं, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे समान सामने तेजहीन थे। शेष कमठ सही सकही न भारा, सु तनु भूमि परिउ भरी छारा। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रण सन्मुख धरि काहू न धीरा। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य नहीं धारण किया। भुजबल जितेउ काल झमसाई, आजु परेउ अनाथ की नाई। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया, वहीं तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनी न जाई। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रूव निहारा। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी ना रह गया। तब बस विधि प्रपंच सब ना था, सभे दिसिप नित ना वहीं माथा। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे। अब तब सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख ये अनुचित नाही। किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। काल विबस पति कहा न माना, अग जग नाथ मनुज करी जाना। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। जान्यो मनुज करी दनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिय, भजे ही नहीं करुणामयम। आजन्म ते पर द्रोह रत, पापोघमय तब तनु अयम। तुमहु
दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं उन करुणा में भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा ये शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह में रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया उनको मैं नमस्कार करती हूँ। अह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन। जोगी वृंद दुर्लभ गति तू ही दीनी भगवान। नाथ श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी बचन सुनि काना सुर मुनि सिद्ध सभी ने सुख माना। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। अज महेश नारद सनकादि जे मुनिबर परमारथवादी। ब्रह्मा महादेव नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने वाले और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे। भरी लोचन रघुपति निहारी प्रेम मगन सब भय सुखारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भर कर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। रुदन करत देखी सब नारी गयो विभीषण मन दुख भारी। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वह उनके पास गए। बंधु दशा बिलो की दुख कीन्हा तब प्रभु अनुज ही आय सुदीन्हा। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण ते ही बहु विधि समझायो बहुरी विभीषण प्रभु पहीं आयो। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोका करहु क्रिया परिहरि सब लोका। करहु क्रिया परिहरि सब शोका। प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। कीन ही क्रिया प्रभु आय सुमानी विधिवत देश काल जिये जानी। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब देई तिलांजलि ताही भवन गई रघुपति गुण गण बरनत मन माही। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को गई। आए विभीषण पुनि सिरुनायो कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला जामवंत मारुति नय सीला। सब क्रियाकर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा तुम वानर राज सुग्रीव अंगद नील नल जामवान और मारुति सब मिली जाहो विभीषण साथा। सारे हो तिलक कहो रघुनाथा। पिता बचन मैं नगर न आवऊं आप सरिस कपि अनुज पठावऊं। तुम सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण जी के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिता के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरंत चले कपि सुनी प्रभु बचना कीन जाए तिलक की रचना। प्रभु की वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। सादर सिंहासन बैठारी तिलक सारी स्तुति अनुसारी। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जोरी पानी सभी सिर नाए सहित विभीषण प्रभु पही आए। यहाँ पे हम लोग को ये भी बात देखने योग्य है कि पहले सीता जी को नहीं कहा, पहले विभीषण का राज तिलक किया राम जी ने। पहले ये नहीं कहा कि सीता जी को ले आओ, पहले राज तिलक करवाया विभीषण जी का। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब रघुबीर बोली कपिली ने कही प्रिय वचन सुखी सब की ने। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। किए सुखी कही बानी सुधा सम बल तुम्हारे रूप्यू हयो। पायो विभीषण राज तिहुपुर जसु तुम्हारो नित नयो। बोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाई है। भगवान ने अमृत के समान ये वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से ये प्रबल शत्रु मारा गया। राम जी ने क्या कहा, तुम्हारे बल से शत्रु मारा गया।
और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनी नहीं आ गई कपि पुंज, बार बार सिर ना वहीं गए ही सकल पद कंज। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर सम तृप्त नहीं होते, वे बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुनि प्रभु बोल लिए ऊ हनुमाना, लंका जाहो कहेऊ भगवाना। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, समाचार जानकी सुनावहूँ, तासु कुशल ले तुम चली आवहूँ। जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुनी निशाचरी निशाचर धाए। तब हनुमान जी नगर में आए, ये सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। बहु प्रकार तिन पूजा कीन्ही, जनक सुता देखाई पुनि दीनी। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर जानकी जी को दिखला दिया। दूर ही ते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चीन्हा। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि ये वही रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, कहे तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। हे तात कहो, कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो है। सब विधि कुशल कोसलाधीसा, मातु समर जीत्यो 10 सीसा। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और अबिचल राजु विभीषण पायो, सुनी कपि बचन हर्ष उर छायो। विभीषण जी ने अचल राज प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक, लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा। का देव तो ही त्रैलोक महु, कपि किमपि नहीं बानी समा। सुनु मातु मैं पायो अखिल जग, राजु आजु न संशयम। रणजीति रिपुदल बंधु जुत, पश्यामि रामम नामयम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद अश्रुओं का जल छा गया। वह बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निस्संदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूं। सुनो सुत सद्गुण सकल तब, हृदय बसहु हनुमंत। सानुकूल कौशलपति रहूं समेत अनंत। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। ये आशीर्वाद दिया। अब सोई जतन करो तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। तब हनुमान राम पही जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। सुनी संदेशु भानुकुल भूषण, बोली लिए युवराज विभीषण। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुत ही ले आवहु। पवन पुत्र हनुमान जी के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। तुरंत ही सकल गए जहम सीता, सी वहीं सब निशिचरी विनीता। वह सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थी। सब की सब राक्षसियां नम्रतापूर्वक उनकी सेवा कर रही थीं। बेग विभीषण तिन्हीं से खायो, तिन बहु विधि मज्जन करवायो। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिबिका रुचिर साजी पुनि लियाए। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वह एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। तापर हर्षि चढ़ी बैदेही, सुमिरी राम सुखधाम सनेही। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रीतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेत पानी रक्षक चहु पासा, चले सकल मन
परम हुलासा। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले, सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। देखन भालु की से सब आए, रक्षक कोपि निवारण धाय। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए, तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कह रघुवीर कहा मम मानहूँ, सीत ही सखा पयाद आनहूँ। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ। देखूं कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। जिससे वानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुनी प्रभु बचन भालू कपि हर्षे, नभ ते सुरन सुमन बहु बरसे। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रकट कीनी चह अंतर साखी। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बाद। सुनत जातु धानी सब लागी करें विषाद। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़वे वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचन शीस धरी सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, लक्ष्मण हूँ धर्म के नेगी, पावक प्रकट करहूँ तुम बेगी। हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्म चरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुनी लक्ष्मण सीता के बानी, विरह विवेक धर्म नीति सानी। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भराया। लोचन सजल जोरी कर दू, प्रभु सन कछु कही सकत न ओ। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वह भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देखी राम रुख लक्ष्मण धाय, पावक प्रगति काठ बहु लाए। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। राम जी का रुख देखकर ऐसा किया। फिर लक्ष्मण जी ने पावक प्रबल देखी बैदेही, हृदय में हर्ष नहीं भय कछु तेहि। अग्नि को खूब बड़ी देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन बच क्रम मम उर माही, तजी रघुबीर आन गति नाही। बाकी सब लोग विषाद से युक्त हो गए, क्योंकि उनको पता नहीं था कि जो असली सीता जी हैं वह तो अग्नि के पास थी। लेकिन ये लीला किसी को नहीं पता थी, केवल राम जी और लक्ष्मण और सीता जी को पता थी। इसलिए बाकी जितने भी थे वह सब दुखी हो गए। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। तो कृसानु सब के गति जाना, मुँह कहूँ हो श्रीखंड समाना। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमिरी प्रभु मैथिली। जय कोसलेस महेश बंदित, चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक, प्रचंड पावक महुजरे। प्रभु चरित काहू न लखे नभ सुर, सिद्ध मुनि देखहि खरे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। धरी रूप पावक पानी, गही श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। जिमि क्षीर सागर इंदिरा, राम ही समर्पी आने सो। सो राम बाम विभाग रजती, रुचिर अति शोभा भली। नवनील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वह सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो।
बरसहीं सुमन हर्षि सुर, बाजहीं गगन निशान, गावहीं किन्नर सुर बधु, नाचहीं चढ़ी विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगीं। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देखी भालू कपि हर्षे, जय रघुपति सुख सार। श्री जानकी जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछमान हर्षित हो गए और सुख के सार श्री जगन्नाथ जी की जय बोलने लगे। अब मैं कुछ प्रश्नों का उत्तर देना चाहूँगा यहाँ पे, जो कि हमारे अंदर उठ सकते हैं। अभी तक हमने जितना पढ़ा है ना, उसी के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें मैं बताऊँगा, जो मुझे लगता है कि सभी के हृदय में आई होगी वह बातें, और कुछ प्रश्न आए होंगे कि ऐसा क्यों और ऐसा क्यों। तो इसलिए मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा, अधिक समय नहीं लूँगा। सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि जब रावण वध हो रहा था तब राम जी ने पहले विभीषण की तरफ देखा था और तब विभीषण जी ने उत्तर दिया था कुछ, तो ऐसा क्यों। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पहले आए हैं, हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, बस थोड़ा सा पहले आए हैं, जिसमें राम जी ने जब पूछा था, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। यहाँ राम जी ने पहले उनको देखा था, लिखा सिर्फ देखा, पूछा नहीं। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। देखा क्यों और पूछा क्यों नहीं? वह ये देख रहे थे कि विभीषण जी क्या कहते हैं इस पे, और यहाँ पे भी परीक्षा ले रहे हैं। यहाँ पे शब्द आया है ना, तुलसीदास जी ने लिखा है प्रीति परीक्षा, प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। कौन सी परीक्षा ले रहे हैं राम जी विभीषण जी की, कि ये अभी भी मुझसे प्रेम करते हैं या फिर भाई रावण से प्रेम करते हैं, इसकी परीक्षा ले रहे हैं राम जी। इसलिए लिखा है प्रीति की परीक्षा। कौन सी परीक्षा है ये है कि नाभि कुंड के बारे में उनको पता था, विभीषण जी को, और राम जी को भी पता था, वो तो अंतर्यामी है, इसलिए लिखा है सर्वज्ञ चराचर, तो अंतर्यामी है, उनको पता था उसके बारे में। तो वो पूछ रहे थे, एक तरह से देख रहे थे कि विभीषण जी जो है वह बताते हैं या फिर नहीं। ठीक है, एक ये कारण है जो कि तुलसीदास जी ने बताया ही है, अंतर्यामी होकर भी पूछते हैं। और एक और क्या कारण है कि जब विभीषण जी कहेंगे मारो तब मारेंगे, इसलिए भी उन विभीषण जी की तरफ राम जी देखते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा ही है, जैसे बाली के समय में भी सुग्रीव ने जब कहा था मारो वाली को, तब भगवान ने मारा था। तो भगवान ये कहलवाना चाहते हैं कि तुम कहो तो मारें, और इसलिए भी देख रहे हैं कि एक और ये भी कारण है कि मैं तुम्हारे लिए ही परिश्रम कर रहा हूँ, इसलिए भी भगवान विभीषण जी की ओर देखते हैं। तो इतने कई कारण जो हैं ये संतों ने बताए हैं। ठीक है, और विभीषण जी उस समय ये भी बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दिया है, तो ये भी कहलवाना चाहते थे राम जी। और फिर विभीषण जी यहीं पे बताते हैं कि राम जी आप एक पावक अस्त्र से उसके जो अमृत कुंड है नाभि में, उसको सोख लीजिए और तब इसको मारिए। ठीक है, और ये भी कहा गया है कि जैसे त्रिजटा ने कहा था ना कि आप जानकी जी जो है वह हृदय में बसती हैं, तब राम जी ने मारा। ठीक है, तो इसके लिए ये भी कहा जाता है, संतों ने ऐसा कहा है कि ये जो बात थी जब राम जी ने बहुत बार उसके सिर काटे, है ना, अनंत बार उसके सिर भगवान ने काटे, लगभग बहुत बार काटे, और बहुत समय तक ये युद्ध चला। कहते हैं कि ये 7 दिन तक, दिन और रात दोनों समय ये युद्ध चला रावण का। इतना इसमें दिया नहीं है रामचरितमानस में, क्योंकि वैसे बहुत बड़ी हो जाती, वैसे ही इसमें बहुत अधिक दिया हुआ है रावण वध का, लेकिन जो युद्ध था वह 7 दिन तक चला था, और रात और दिन चला था, और उसमें राम जी ने कई बार उसकी भुजा और सिर भगवान ने काटे थे। क्यों काटे थे? जिससे जानकी जी जो हृदय में है रावण के, वो ध्यान उनसे हटे। ये बात हनुमान नाटक शास्त्र में भी लिखी हुई है। ठीक है, फिर जब ये बहुत बार राम जी काट देते हैं ना उसके सिर और भुजा, उसके बाद विभीषण जी की ओर देखते हैं, तब विभीषण जी उनको उपाय बताते हैं, ये वाला पावक अस्त्र से सोख लीजिए नाभि कुंड में जो अमृत है, और फिर राम जी मारते हैं। अब कुछ में ये भी प्रश्न आ सकता है कि रावण की नाभि में अमृत कुंड आया कहाँ से? ब्रह्मा जी से उसने अमरता का वरदान मांगा था, लेकिन नाभि कुंड वाली बात कहाँ से आ गई? और इसके लिए ये भी बात आती है कि अगर रावण के शरीर में अमृत था तो वह मरा ही कैसे, और वो अमृत जो है वो केवल नाभि कुंड में कैसे था? ठीक है, ये प्रश्न आ सकते हैं। तो इसके लिए क्या कहा जाता है, इसके लिए संत लोग क्या कहते हैं?
तो जहाँ से मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके बारे में बताता हूँ, उसी को पढ़ के लिखा है। जिज्ञासा होती है कि अमृत रावण के नाभि में कहाँ से हुआ, और यदि रावण के शरीर में अमृत था तो वह मरा क्यों। तो इसके लिए कहा जाता है कि अमृत के वास से जनाया कि संजीवनी मुद्रा, एक संजीवनी मुद्रा एक योग होता है, ठीक है, एक तरीके का योग होता है जिसमें क्या करते हैं, अगर कोई संजीवनी मुद्रा करे तो वह सैकड़ों सालों में थोड़ा थोड़ा करके अमृत जो है वह जमा कर सकता है। वह कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र से होते हुए कुंडलिनी शक्ति से आता है वह, और फिर वह अमृत जो है वह नाभि कुंड में जाता है, ऐसा संत लोग कहते हैं। योग में अमृत प्रादुर्भाव एक मुद्रा है जिससे ब्रह्मरंध्र से अमृत स्रवता है और नाड़ी द्वारा नाभि कुंड में आता है। किंचित किंचित बढ़ते बढ़ते बहुत काल में नाभि कुंड भर पाता है, ठीक है। तो इसके लिए ये ऐसा संत लोग कहते हैं। ये कैसे होता है, इसको कहते हैं संजीवनी मुद्रा, ये योग में होती है, ठीक है। ये ब्रह्मरंध्र में जिह्वा से अमृत स्रवता है। जो संजीवनी मुद्रा करेगा ना, वह उसमें क्या होगा, ब्रह्मरंध्र में जिह्वा से अमृत स्रवत होता है, अमृत निकलता है वहाँ से, और फिर वह सुषुम्ना नाड़ी से प्रवाहित होकर नाभि कुंड में जाता है। ये ऐसी क्रिया होती है योग में। लेकिन ये योग की क्रिया कोई कर नहीं सकता क्योंकि इसमें बहुत ही समय चाहिए। रावण की बहुत आयु थी, इसलिए उसने सैकड़ों सालों में ऐसा किया था। सैकड़ों वर्षों में नाभि कुंड में विशेष रूप से संस्थित होकर मृत्यु से रक्षा किया करता था रावण। तो इस बात से हमको ये भी ज्ञात होता है कि रावण महाविद्वान परम तेजस्वी योगी था। इसीलिए उसने औषध और योग के द्वारा अपनी नाभि में अमृत संचित कर रखा था उसने। ये जो अमृत संचित उसने किया था, ये समुद्र मंथन वाले अमृत जैसा नहीं था, ठीक है, क्योंकि समुद्र मंथन में जो अमृत मिला था वह पूरे शरीर में प्रवाहित हुआ था। उसको देवताओं ने पिया था और जो राहु और केतु ने पिया था वह उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हुआ था। लेकिन ये जो संजीवनी मुद्रा से जो किया जाता है वह केवल एक स्थान पर रहता है, इसलिए रावण ने उसको नाभि कुंड में रख रखा था। ये बात विभीषण को पता थी, इसलिए उसने राम जी को बताई, ठीक है। ये बात हुई रामचरितमानस की और अध्यात्म रामायण की। वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं लिखा है। वाल्मीकि रामायण में राम जी ने रावण को एक ब्रह्मास्त्र से मारा था जो कि उनको अगस्त जी ने दिया था, ठीक है। ये बात वाल्मीकि रामायण में है। उसके लिए वाल्मीकि रामायण में ऐसा भी लिखा है कि जो ब्रह्मास्त्र जो अगस्त जी ने राम जी को दिया था वह काले नाग के विष के समान चमकता था। वह श्री रामचंद्र जी ने वेद विधि से उसे मंत्रित करके धनुष पर चलाया उस ब्रह्मास्त्र को, और रावण के मर्म स्थल हृदय को वेदने के लिए छोड़ा। और उसके बाद हम लोग ने ये पढ़ा था कि राम जी ने 31 बाण छोड़े थे। इसका उत्तर तुलसीदास जी ने दे दिया था कि एक बाण जो 31 में से एक बाण जो था वह नाभि में पावक अस्त्र की तरह उसने अमृत को सोखा था। बाकी 20 भुजाओं के लिए 20 बाण थे और 10 सिर के लिए 10 बाण थे। तो ऐसे 10 सिर पे 10 बाण लगे, 20 भुजाओं पे 20 बाण लगे, और एक जो बाण था उसने पावक अस्त्र था वो उसने अमृत को सोखा था, ठीक है। ये बात यहाँ पे तुलसीदास जी ने भी कह दी थी। और इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने, काल फनीस, ये शब्द प्रयोग किया है। जब कुंभकर्ण को मारा था तो काल सर्प प्रयोग किया था। यहाँ पे काल सर्प प्रयोग क्यों नहीं किया, ऐसा कहते हैं संत लोग कि जो रावण के जो घोड़े थे वह सर्प से नहीं मारे जा सकते थे, इसलिए तुलसीदास जी ने काल फनीस शब्द प्रयोग किया। यहाँ पे इसका अर्थ काल सर्प ही लिखा है, लेकिन इसलिए इस काल सर्प प्रयोग नहीं किया है। और ये जो ऐसे बाण थे 31 वाले, वो सीधे काल को हरने ही जा रहे थे, ऐसा भी संत लोग कहते हैं। फिर हमने आगे पढ़ा था कि रावण के मृत्यु के बाद रावण का जो शरीर था वह बाण जो थे वह मंदोदरी के सामने रखा था। उन्होंने लिखा है मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहाँ चले। तो मंदोदरी के सामने क्यों रखा था, जिससे ये पूरा निश्चय हो जाए, पूरा प्रूफ हो जाए कि रावण अब मर चुका है, देवताओं को भी और मंदोदरी को भी और सभी वहाँ पे लोगों को, जिससे मंदोदरी फिर उसको देखेगी और पहचान लेगी कि हाँ ये रावण ही है। इसलिए राम बाण ने पूरा काम किया और वह मृत्यु के बाद रावण के शव को मंदोदरी के सामने रखा, इसीलिए जिससे किसी को भी कुछ भी संदेह ना रहे, इसलिए ऐसा था ये। और यहाँ पे जो चौपाइयाँ आई हैं,
जैसे लक्ष्मण तेई बहु विधि समुझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पही आयो। यहाँ पे जो चौपाइयाँ आई हैं उसमें शीघ्रता आई है राम जी के वाक्यों में, ऐसा संत लोग कहते हैं। तो ऐसा क्यों आई है? क्योंकि राम जी को मालूम था कि भरत जी जो है अगर आज नहीं पहुँचे तो भरत जी जो है वह प्राण त्याग कर देंगे। उन्होंने कहा था ना कि एक भी दिन वो नहीं होना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो राम जी ने इसलिए शीघ्रता करते हैं और लक्ष्मण जी से तुरंत कहते हैं कि विभीषण जी को समझाओ, जिससे उनको आज ही चल जाना है और आज ही उनको अयोध्या पहुंच जाना है। ऐसा इसलिए कारण था शीघ्रता का इन चौपाइयों में थोड़ा। यहाँ पे एक प्रश्न आ सकता है कि राम जी ने बुलावा क्यों भेजा पहले हनुमान जी से कहलवा कर। तो इसलिए इसके लिए संत लोग ऐसा कहते हैं कि अत्यंत हर्ष से देह रहित हो जाना संभव है कि ठीक है, जब सुनेंगी सीता जी कि अभी बुलाया नहीं है तब वह हर्ष सामान्य हो जाएगा। अथवा इससे ना बुलाया कि अभी संयोग का मुहूर्त शुभ ना था, समाचार भेजा कि अधीर ना हो, ऐसा लिखा हुआ है संतों द्वारा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि राम जी ने अभी इसलिए नहीं बुलाया था कि जब बुलावा भेजेंगे ना पहले तब हर्ष अच्छा रहेगा, बिना बुलाए आएंगे तो हर्ष कम रहेगा, इसलिए भी एक कारण ये था। दूसरा ये भी कारण था कि उस समय अच्छा संयोग नहीं था, अच्छा मुहूर्त शुभ नहीं था उस समय, एक ये भी कारण है। और यहाँ पे जब हनुमान जी मिलने जाते हैं जानकी जी से, तब जानकी जी अब की बार क्या आशीर्वाद देती है उनको? अब की बार, पिछली बार क्या दिया था? पिछली बार जब सुंदरकांड में मिली थी तब दिया था हो तात बल सील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। ये चौपाई थी, ठीक है। तो उस समय ये कहा था, अब की बार उससे बड़ा आशीर्वाद देंगी, इसलिए अब की बार क्या कहा? हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे, और हे हनुमान शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहें। इसलिए अब की बार ऐसा आशीर्वाद देती हैं। इससे ये भी जनाया उन्होंने कि अब की बार जो आशीर्वाद दिया है वह पिछले से अधिक है। माता ने उनको भक्ति का आशीर्वाद भी दिया है कि तुझ पर प्रसन्न रहे। फिर जैसा कि हमने पढ़ा कि सीता जी को सजा के, स्नान करा के, गहने सजवा कर, फिर वो राक्षसनियाँ जो थी वह सीता जी को ला रही थी। और कौन ला रहा था? वेद पानी रक्षक चहुपासा, चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले, साथ साथ रक्षक चल रहे थे। चले सकल मन परम हुलासा, सबके मनों में परम उल्लास था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या उससे? देखन भालू कीस सब आए, जब वो आए रक्षक कोपी निवारण धाए, तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने लगे। वो दर्शन करने आए थे माता का, लेकिन वो रक्षक जो साथ में चल रहे थे ना माता के, वह उनको रोकने लगे, बंदरों को। कह रघुवीर कहा मम मानहु, सीता ही सखा पयादे आनहु। तो उन्होंने कहा कि जिससे सब लोग दर्शन कर सकें सीता जी का, जितने भी वानर हैं वह सब दर्शन कर सकें, इसलिए सीता जी ने कहा कि सीता जी को पैदल आने दो, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ प्रश्न आता है कि यहाँ पे दर्शन करने के लिए क्यों कहा गया है? तो यहाँ पे जो यहाँ रक्षक के लिए लिखा है, यहाँ पे वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि विभीषण जी से राम जी कहते हैं कि उनको दर्शन करने दो, और थोड़ा क्रोधित भी होते हैं, ठीक है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा है, लेकिन यहाँ पे सखा से संबोधित किया है। सीता ही सखा पयादे आनहु, सखा किसके लिए लिखा है? हे मित्र, ये किसको कह रहे हैं मित्र? ये विभीषण जी को कह रहे हैं कि उनको पैदल चलने दो। और ये यहाँ पे शील स्वभाव से कहते हैं और हंस कर कहते हैं। श्री राम जी ने हंस कर ऐसा कहा, रामचरितमानस में ऐसा लिखा है। वहाँ थोड़ा क्रोधित होकर कहते हैं वाल्मीकि रामायण में। यहाँ पे रामचरितमानस में राम जी जो है वह शील स्वभाव के हैं बहुत। तो यहाँ पे देखने के लिए भी कहा है माता को, ठीक है, माता को देखने के लिए भी कहा जिससे सब लोग देख सकें। राम जी ने ऐसा कहा, तो देखने के लिए क्यों कहा? क्या देखना गलत नहीं है? क्या देखना ठीक है सीता जी को सबके वानरों द्वारा? तो इसके लिए राम जी ने वाल्मीकि रामायण में यहाँ पे एक श्लोक भी दिया हुआ है, मैं उसको पढ़ता हूँ, उसमें क्या लिखा है वे ज़रूर सुनिएगा, वह अच्छा श्लोक है। तो उसमें लिखा है, स्त्रियों के लिए, राम जी कह रहे हैं, राम जी ने स्वयं कहा है, स्त्रियों के लिए घर, वस्त्र, कोठा, पर्दा व राज्य सत्कार आवरण नहीं हो सकते, उनका शुभ आचरण ही पर्दा है। राम जी ने कहा उनका शुभ आचरण ही पर्दा है, और उनके लिए घर, वस्त्र, राज्य सत्कार आवरण नहीं हो सकते ये सब, उनका शुभ आचरण ही पर्दा है। दुख में,
अब उन्होंने कंडीशन बताई राम जी ने कि कब कब पर्दा की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला लिखा, दुख में, क्लेश, युद्ध, स्वयंवर, यज्ञ एवं विवाह में दर्शन से स्त्री दूषित नहीं होती। राम जी ने ऐसा बताया। तो इस कंडीशन में इसलिए सीता जी को सब लोग, जितने भी वानर लोग हैं वह लोग देख सकते हैं। एक तो वो माँ की दृष्टि से भी देख रहे हैं सब जितने भी हैं, और इन कंडीशंस में पर्दे की आवश्यकता नहीं होती है। राम जी ने बताया कौन कौन सी, दुख में बताया, क्लेश में, युद्ध के अवसर पर, स्वयंवर, यज्ञ एवं विवाह आदि में दर्शन से स्त्री दूषित नहीं होती। ये इस समय क्लेश युक्त विपत्ति में प्राप्त है। राम जी ने बताया क्लेश युक्त में इस समय, इसलिए एवं मेरे समीप होने से इनके दर्शन में दोष नहीं है। ये राम जी ने वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहा है। मैं उसी का श्लोक बिल्कुल वैसे जैसे का तैसा ही पढ़ रहा था। और तुलसीदास जी ने तो कहा ही है चौपाई में कि देखा हूँ कपि जननी की नाई, माता के समान देखना है। तो माता और पुत्र से कोई भी पर्दे की आवश्यकता नहीं होती है। फिर थोड़ा आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि तेहि कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्बाद, कुछ कड़वे वचन कहे। यहाँ पे जैसा हिंदी में लिखा है, श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे। कौन से कड़े वचन कहे? ये जो है बात, ये रामचरितमानस में नहीं लिखी है, और इसलिए नहीं लिखी है तो मैं यहाँ पे मुझे भी यहाँ पे वैसे नहीं बताना चाहिए। ये हनुमान नाटक में थोड़ी सी एक लाइन जो दी हुई है, जिससे आप थोड़ा सोच सकते हैं कि क्या कहा होगा, तो वो मैं पढ़ लेता हूँ हनुमान नाटक में। अगर कोई देखना चाहे तो देख भी सकता है। 53 नंबर श्लोक है उसमें, ठीक है। तो क्या है, एक लाइन बस पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा दिखाने के लिए। हे महत् पुरुषों, यद्यपि सीता पतिव्रता है तो भी ये बहुत काल तक पर पुरुष के घर रही हैं, इसी से क्यों बिना शपथ किए स्पर्श कर सकती हैं। ऐसे कुछ कड़वे वचन कहे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कड़वे वचन क्यों कहे गए? संत लोग कहते हैं कि जैसे वैद्य रोगी के सुख के लिए उसका रुधिर निकालता है, वैसे ही प्रभु ने श्री सीता जी की निष्कलंकता स्थापित करने के लिए दुर्वाद कहे हैं, ठीक है। और अग्नि परीक्षा देने के लिए राम जी के कुछ वचन वाल्मीकि रामायण में से मैं पढ़ता हूँ, जो कि बहुत ही आवश्यक वाले हैं, बस थोड़ा सा ही पढ़ूंगा। तो उसमें राम जी जो है वे अग्निदेव से कहते हैं, क्या कहते हैं? निश्चय ही तीनों लोकों के बीच जानकी जी पवित्र हैं, किंतु यदि मैं इनकी शुद्धता की परीक्षा ना कर इन्हें शुद्ध सिद्ध ना करवाता तो सब यही कहते कि महाराज दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र बड़े कामी और बालिश हैं। मैं जानता हूँ कि मैथिली मुझे में अनन्य अनुरागवती हैं। मैंने सत्य का आश्रय लेते हुए इनको अग्नि में प्रवेश करते समय नहीं रोका और इनकी उपेक्षा की, जिससे तीनों लोगों को इनकी विशुद्ध चरित्रता का विश्वास हो जाए। तीनों लोगों को विश्वास हो जाए, इसलिए राम जी कह रहे मैंने ऐसा करा। बाकी मुझे ये ज्ञात है कि मुझमें अनन्य अनुरागवती हैं सीता जी। बाद में दशरथ जी जो हैं वह भी ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि श्री राम जी ने तुम्हारा हित सोच कर ही तुम्हें विशुद्ध सिद्ध कराने के लिए ये सब किया था, तुम इसका बुरा ना मानना। ये सीता जी से दशरथ जी कहते हैं। तो इसके लिए तुलसीदास जी ने दुर्वाद क्यों कहा है, दुर्वचन क्या है इसमें? तो इसके लिए संत लोग कहते हैं कि करुणानिधि का इतना कहना ही कि मैं तुम्हें शुद्ध नहीं मान सकता जब तक कि तुम अग्नि परीक्षा ना दो, यही दुर्वाद है। इसी के लिए दुर्वाद तुलसीदास जी ने शब्द प्रयोग किया है। फिर आगे क्या होता है, इसमें लिखा है, सुनत सुनत जातु धानी सब लागी करे विषाद, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियाँ विषाद करने लगी। राक्षसियाँ क्यों विषाद करती हैं? क्योंकि उनको सीता जी के बारे में सब कुछ मालूम है, वो पूरे समय सीता जी के साथ थी और वे जानती है कि उनका अनन्य प्रेम जो है वह राम जी में है। और भी क्या कारण है इसमें विषाद करने का? एक ये भी कारण है कि अग्नि परीक्षा में क्या होता है, जो अग्नि परीक्षा होती है उसमें एक हाथ में पीपल का पत्ता रखा जाता है और उसमें गर्म लोहा रखा जाता है और उससे अग्नि परीक्षा होती है। लेकिन ऐसी अग्नि परीक्षा जिसमें स्वयं अग्नि में प्रवेश करना हो, जैसा राम जी ने उनको कहा है करने के लिए सीता जी को, ऐसी अग्नि परीक्षा कहीं नहीं सुनी गई। इसलिए भी वह दुखी होती हैं राक्षसियाँ ये सुनकर, और बाकी सब लोग भी दुखी होते हैं और वह सोचते हैं कि लक्ष्मण जी भी कुछ ना कुछ राम जी से बोले इस बारे में
कि क्या किया जाए, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कहता राम जी से इस बारे में। सीता जी जो है वह पतिव्रता स्त्री हैं और वह क्यों क्या वो है कुछ भी नहीं कहती हैं, जो भी राम जी ने कहा है वह उन आज्ञा का सीधे सीधे पालन करती हैं। फिर वह लिखा है इसमें, प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही, क्यों क्या कुछ भी नहीं कहा। मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण तुम मेरे धर्म की नेगी, धर्म आचरण में सहायक बनो। नेगी लिखा है यहाँ पे। नेगी का अर्थ क्या होता है? जो धर्म में जिसका बंटवारा होगा, मतलब इस धर्म में अगर तुम सहायता करोगे तो तुमको भी इसका थोड़ा पुण्य मिलेगा। इसका अर्थ होता है नेगी। नग शब्द से ही नेगी बना है। नग सामान को कहते हैं और जो सामान का अधिकारी होता है उसको नेगी कहते हैं। उसी से ये नेगी शब्द यहाँ पे लिया गया है। और तुरंत आज्ञा तैयार करो। फिर तुरंत क्यों कहा? क्योंकि स्वामी के कार्य में बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। आगे फिर क्या होता है? सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सुनी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी नेत्रों के जल भरा है। लक्ष्मण जी जो है वो रोने लगते हैं इसको सुन के। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे। फिर लिखा है खड़े रहे। खड़े क्यों रहे? कुछ कर क्यों नहीं रहे? एक तो ये भी कारण हो सकता है क्योंकि लक्ष्मण जी जो है ना, पहले भी लक्ष्मण जी जब राम जी हिरन की तरफ गए थे और सीता जी ने दुर्वचन कहकर लक्ष्मण जी को वापस भेजा था, तब भी लक्ष्मण जी पे ये आरोप आया था एक तरह से कि लक्ष्मण जी के कारण सीता जी नहीं थी आश्रम में। ऐसा चौपाइयों में कुछ आता है। ये भी इसलिए अपने को वो मान सकते हैं लक्ष्मण जी कि मेरे कारण पहले सीता जी चोरी हुई और अब भी आग भी जो है वह भी उसकी लकड़ियाँ भी मैं ही दे रहा हूँ। तो इसलिए लक्ष्मण जी थोड़ा दुखी हो जाते हैं और राम जी की तरफ देखते हैं, जैसा यहाँ लिखा है। दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। फिर श्री राम जी का रुख देखकर वे लक्ष्मण जी की जो है राम जी की तरफ देखते हैं और उनका रुख देख लेते हैं कि हाँ कि राम जी क्या चाहते हैं। उनका हाव भाव देख के लक्ष्मण जी जान लेते हैं ऐसा। ठीक है, रुख देख कर लिखा है क्योंकि देखिए राम रुख लक्ष्मण धाय। राम जी को देख कर ही वे सोच लेते हैं कि हाँ राम जी यही चाहते हैं। तब वे तुरंत लक्ष्मण जी जो है रुकने के बाद थोड़ी देर खड़े रहे हाथ जोड़कर। उसके बाद उन्होंने रुख देखा राम जी का, तब वे वापस से गए। और भी इसके बारे में अगर बताएं तो पहले जो वनवास हुआ, वनवास नहीं, पहले जो रावण लेके गया सीता जी को, वह किस कारण से हुआ? वह लक्ष्मण जी को दुर्वचन कहने से हुआ। इसीलिए अब जब राम जी के पास वापस आएंगे तो लक्ष्मण जी ही वो अग्नि परीक्षा के लिए लकड़ियाँ ला के देंगे। ये भी एक कारण है। ये कारण जो है सब संत लोग कहते हैं और इसमें मानस पीयूष में भी लिखा है। मैं इसमें दिखा देता हूँ। तो इसमें मानस पीयूष में यहाँ लिखा है कि सीता जी ने लक्ष्मण जी से क्यों कहा, इससे कि इसी रूप से उनको दुर्वचन कहते। जो माया सीता थी उनको माया सीता कहा गया है कई जगह, क्योंकि जो असली सीता थी वो तो अग्निदेव के पास थी। माया सीता ही ये थी। ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ और राम जी को सीता जी को ये बात केवल पता थी और किसी को नहीं पता थी। ठीक है, तो माया सीता ने लक्ष्मण जी को दुर्वचन कहे थे। इसी से कि इसी रूप से उनको दुर्वचन कहे थे, इससे अब पूर्व के कटुवचनों के अपराध का प्रायश्चित इन्हीं के द्वारा करना चाहती हैं सीता जी। इसलिए सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा था कि लक्ष्मण जी आग लगाओ। इसी कारण से वाल्मीकि रामायण में एक लाइन कही गई है। सीता जी कहती हैं, इस दुख का औषध रूप चिता हमारे लिए बनाओ। सीता जी लक्ष्मण जी से कहती हैं ऐसा। और इसमें एक ऐसी बात भी लिखी है जो मैं दिखाना चाहूँगा, जो कि मालूम होनी चाहिए। लिखा है, अरण्य कांड में लक्ष्मण जी को माया सीता ने दुर्वचन कहे थे। ठीक है, उसका उत्तर प्रभु ने उनको यहाँ दिया। क्या उत्तर दिया? यही उत्तर था। इस चरित्र से प्रभु ने निज सेवक के अपराध करने वाले के संबंध में अपनी असहनशीलता प्रमाणित कर दिखाई है। क्या लिखा है इसमें? लिखा है कि जो भक्ता अपराध जो किया सीता जी ने लक्ष्मण जी के प्रति, उसके खिलाफ राम जी ने अपनी असहनशीलता दिखाई है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर भक्तों के साथ कोई भी गलत करता है तो भगवान जो है वो उसके लिए असहनशील हो जाते हैं। ये राम जी ने ऐसा दिखाया यहाँ पे, ऐसा संत लोग कहते हैं। फिर आगे सीता जी यही कहती हैं कि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति नहीं है। तो अग्निदेव मुझे जो
जो तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। यही सेम बात जो है वाल्मीकि रामायण में भी लिखी है, यही सेम शब्द लिखे हैं। दिखा देता हूँ क्या लिखे हैं, मैं कह देता हूँ। तो उसमें लिखे हैं, जिस प्रकार मेरा मन श्री रामचंद्र जी की ओर से कभी चलायमान नहीं हुआ, मेरा चरित्र शुद्ध होने पर भी जैसे श्री रामचंद्र जी मुझको दुष्ट चरित्र वाली समझते हैं, वैसे ही लोक साक्षी अग्निदेव मेरी सब प्रकार से रक्षा करें। कर्म, वचन और मन से यदि मैं सर्वधर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी को छोड़कर दूसरे को ना जानती हूँ, तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। और क्या और भी लिखा है, मन वचन कर्म से, हाँ बस इतना ही था। तो वाल्मीकि रामायण में इतना लिखा था। तो हम लोग ने थोड़ा डिटेल में जितना हुआ था, आवश्यक बातें जो थी वो मैंने पढ़ ली। हम आपको आशा है कि ये समझ में आ गया होगा अग्नि परीक्षा वाला पूरा, कि क्यों करी, क्यों लक्ष्मण जी से कहा, क्यों राम जी ने कहा, और वो सब समझ में आ गया होगा। लक्ष्मण जी ने राम जी से क्यों नहीं कहा, यहाँ पे एक ये वाला पॉइंट मैंने नहीं बताया, तो उसमें राम प्रेम ही कारण कहा गया है संतों द्वारा। वे राम जी से प्रेम करते थे इसलिए उन्होंने नहीं कहा। लेकिन आप कह सकते हैं कि उस समय जब समुद्र में राम जी खड़े थे, उस समय तो राम जी को आलसी तक लक्ष्मण जी ने कह दिया था। क्या आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ? एक दिखा देता हूँ मैं इसके लिए। हाँ, तो चौपाई क्या थी? लक्ष्मण जी कहते थे, देव देव आलसी पुकारा। उस समय ऐसा कहते थे लक्ष्मण जी, और यहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि अग्नि परीक्षा क्यों हो रही है सीता जी की, उसके लिए कुछ नहीं कहा। जो भी राम जी ने कहा वो कहा, या फिर इशारे से जो कहा, उनका रुख देखकर लक्ष्मण जी ने वही किया। यहाँ पे लक्ष्मण जी ने नहीं कहा कुछ भी, इसके लिए राम प्रेम ही कहा गया है। जैसे मानस पीयूष में भी लिखा है, थोड़ा सा दिखा दे रहा क्या लिखा है इसमें, इतना सा है मैं पढ़ ले रहा। यहाँ शंका होती है कि इन्होंने क्यों ना कहा कि ये अनुचित है। लक्ष्मण जी ने क्यों नहीं कहा कि अनुचित हो रहा है, गलत हो रहा है, लक्ष्मण जी को कहना चाहिए था, क्यों नहीं कहा? उसके लिखा है, पूर्व सिंधु तट पर तो कहा था, नाथ देव कर कवन भरोसा। इतना ही नहीं, वरन श्री राम जी को आलसी तक सूचित कर दिया था, देव देव आलसी पुकारा। तो इसमें लिखा है, लक्ष्मण जी ने ऐसे कठोर वचन कैसे कहे, जबकि इस थल को छोड़ और कहीं सेवक भाव में त्रुटि नहीं दिखाई पड़ती। लक्ष्मण सहित गहे प्रभु चढ़ना, जिसका भाव ये है कि तुम भी मेरा अपराध क्षमा करके ऐसा करो कि प्रभु मुझे शीघ्र ले जाए। तट पर बैठकर समुद्र से कृपा चाहना, इसी से उनको बुरा लगा। माता का संदेश सुनकर वे विलंब ना सह सके। जब माता का संदेश हनुमान जी द्वारा आ गया था, तब विलंब नहीं सह पा रहे थे लक्ष्मण जी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। तो उसका कारण क्या था? राम प्रेम ही उसका कारण था, मातृभक्ति उसका कारण था। यहाँ लिखा है, यहाँ उनकी मातृभक्ति और उनका वात्सल्य प्रदर्शित होता है। माता के वह ऐसे उपासक थे। यहाँ समान वचन ना कह सके उन्होंने, यहाँ पे वो ऐसे वचन नहीं कहे, उनका राम प्रेम ही कारण है। वहाँ कारण था, लक्ष्मण जी को ऐसा लगा कि श्री राम जी ने अपने ही हाथों अपने को अपमानित कर लिया है। ऐसा क्यों लिखा है कि समुद्र से वो वह याचना कर रहे हैं, तो राम जी को, लक्ष्मण जी को वहाँ पे ऐसा लग रहा था, इसलिए उन्होंने ऐसे वचन पहले कहे थे। लेकिन यहाँ पे वह नहीं था, यहाँ पे आज्ञा पालन था। रघुवीर प्रभाव के विचार से उनका अनुमान सत्य ही था, बाद में वही हुआ, क्योंकि इसलिए हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। अगर थोड़ा समय ज़्यादा लग गया तो क्षमा करते हैं, हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन अच्छे से समझ में आना चाहिए। वैसे तो हरि अनंत और हरि कथा अनंत है। आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे हम यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातली चलियो चरण सिर नाई। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। जो मातली था वह चला गया। यहाँ हम पढ़ चुके हैं, अग्निदेव जो है वह जो असली सीता जी थी, वास्तविक श्री लिखा है ना, वास्तविक सीता जी जो थी, माया सीता गई, वो जल गई अग्नि में एक तरह से, और जो वास्तविक सीता जी जो थी वह अग्निदेव ने हाथ पकड़ के राम जी को दे दी। ठीक है, और मातली चला गया। आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहें जनु पर मारथी। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए, वह ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों। दीन बंधु दयाल रघुराया, देव कीन देवन परदाया। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व द्रोह रत ये खल कामी, निज अग गयो कुमार अग गामी। विश्व के द्रोह में तत्पर ये दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया।
तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। आप समरूप ब्रह्म अविनाशी, नित्य एक रस स्वभाव से ही उदासीन, शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड निर्गुण, मायिक गुणों से रहित, अकल अगुण अज अनघ अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। अजन्मा निष्पाप निर्विकार अजय अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय है। मीन कमठ सुकर नर हरि, बामन परशुराम बपुधरी। आपने ही मत्स्य कच्छप वराह नरसिंह वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरी तुम ही नसायो। जब जब देवताओं ने दुख पाया, तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। ये खल मलिन सदा सुरद्रोही, काम लोभ मत रत अति कोही। ये दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। अधम शिरोमणि तब पद पावा, यह हमरे मन विस्मय आवा। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया, इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भक्ति विसारी। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी, स्वार्थपरायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर के प्रभाजन मृत्यु के चक्र में पड़े, और रावण ने भवसागर पा लिया। ऐसा देवता कह रहे हैं। भव प्रभा संतत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। करी बिनती सुर सिद्ध, सब रहे जहम तहम कर जोरी। अति सप्रेम तन पुल की विधि, अस्तुति करत बहोरी। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुखधाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। भव बारन दारुण सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ निभो। हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि। जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करि कोप गहा। आपके शरीर की अनेकों काम देवों के समान है, परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं, आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। अवतार उदार अपार गुणम, महिभार पिभंजन ज्ञान घनम। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुण वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अज व्यापक मेक मनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूषणहा, कृत भूप विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा व्यापक एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के भूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले। विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निधान अमान अजम, नित राम नमामि विभुम बिरजम। भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम, खल बृंद निकंद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक और मायिक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है।
दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छबिधाम नमामि रमा सहितम। भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम। हे बिना ही कारण पर हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तरने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। सरचाप मनोहर त्रोन धरम, जल जारुन लोचन भूप बरम। सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम, मदमार मुधा ममता समनम। आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा मद अहंकार काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। अनवद्य अखंड न गोचर गो, सब रूप सदा सब होई न गो। आप इति वेद बदंति न दंत कथा, रवि आतप भिन्न अभिन्न जथा। आप अनिद्य या दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं है, सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। ये कोई दंत कथा कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार में भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। कृतकृत्य विभो सब बानर ए, निरखंथी तवानन सादर ए। दिग जीवन देव शरीर हरे, तव भक्ति बिना भव भूलि परे। हे व्यापक प्रभु, ये सब वानर कृतार्थ रूप हैं जो आदरपूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोर विभेद करी हरिए। जेहि ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानी सुखी चरिए। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। खल मंडन मंडन रम्य क्षमा, पद पंकज सेवित शंभु उमा। नृप नायक दे बरदान मिदम, चरनाम्बुज प्रेम सदा सुभदम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे ये वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरे कल्याणदायक आनंद प्रेम हो। विनय कीन चतुरानन, प्रेम पुलक अतिगात। शोभा सिंधु बिलोकत, लोचन नहीं आघात। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। यहाँ पे देवताओं ने और ब्रह्मा जी ने स्तुति क्यों करी है, तो उसके लिए वाल्मीकि रामायण में थोड़ा सा लिखा है, थोड़ा सा मैं बता दूंगा क्या लिखा है उसमें। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के प्रति जो अति नरनाट्य के वचन कहे, यहाँ पे कहे ना, जो भी वचन कहे थे, दुर्वचन कहे थे और अग्नि परीक्षा से संबंधित जो कहे थे, उसे सुनकर देवताओं को भ्रम हो गया। वह सोचे कि ये मनुष्य हैं या भगवान हैं, या ऐसे भगवान होकर मनुष्य वाली वचन क्यों कह रहे हैं। तो देवता लोग क्या कहते हैं, वह समझे कि श्री रघुनाथ जी को अपने स्वरूप का स्मरण नहीं है, अतएव उसकी स्मृति कराने के लिए उन्होंने ऐसी स्तुति करी। ये भी कारण है। और ये ब्रह्मा जी ने स्तुति क्यों करी है कि देवताओं का कार्य भगवान ने कर दिया, इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ पे स्तुति करी। देवश्रेष्ठ खड़े होकर, ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, देवश्रेष्ठ खड़े होकर हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी से बोले कि आप समस्त लोकों के कर्ता और ज्ञान वेदों में श्रेष्ठ होकर अग्नि में प्रवेश करती हुई सीता जी की उपेक्षा कैसे करते हैं। देवताओं से भी श्रेष्ठ अपने स्वरूप को आप क्यों नहीं समझते। मनुष्य लीला जब राम जी करे तो देवताओं ने ऐसा कहा, प्राकृत मनुष्य के समान आप सीता जी की उपेक्षा करते हैं। तो इस पर राम जी क्या कहते हैं, रघुनाथ जी ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, हम तो अपने को महाराज दशरथ का पुत्र राम मानते हैं, परंतु जो हम हैं और जहाँ से हम आए हैं वह सब आपका है, ऐसा राम जी कहते हैं। तब देवता लोग जो है ऐसी स्तुति करते हैं और ब्रह्मा जी भी स्तुति करते हैं।
तेहि अवसर दशरथ तहम आए, तनय बिलो की नयन जल छाए। उसी समय दशरथ जी वहाँ आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल छा गया। अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा, आशीर्वाद पिता तब दीन्हा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। क्योंकि वह भी इंद्र के साथ स्वर्ग में थे ना, तो वह भी आए थे, इसीलिए जैसा हमने पढ़ाई है कि वह स्वर्ग गए थे, अभी वैकुंठ नहीं गए थे, क्योंकि वह राम जी का राज्याभिषेक देखना चाहते थे, इसलिए देवताओं के साथ वह भी आए। तात सकल तब पुण्य प्रभाव, जीत्यों अजय निशाचर राव। श्री राम जी ने कहा, हे तात, ये सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। सुनी सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी, नयन सलिल रोमावली ठाड़ी। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितई दीनेहु दृढ़ ज्ञाना। श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भक्ति मन लायो। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने कैवल्य मोक्ष नहीं पाया। सगुनोपासक मोक्ष न लेही, तिन कहूँ राम भगति निज देहि। माया रहे सच्चिदानंद में स्वरूप हो, दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। बार बार करी प्रभु प्रणामा, दशरथ हर्षि गए सुरधामा। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। अभी देवलोक को गए क्योंकि उनको राज्याभिषेक देखना है। अनुज जान की सहित प्रभु, कुशल कुशलाधीश। शोभा दे के हर्षि मन, स्तुति कर सुर ईस। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। जय राम शोभा धाम, दायक प्रणत विश्राम। धृत त्रोन बर सर चाप, भुज दंड प्रबल प्रताप। शोभा के धाम, शरणागत को विश्राम देने वाले, श्रेष्ठ तर्कस धनुष और बाण धारण किए हुए, प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। जय दूष नारी खरारी, मर्दन निशाचर धारी। ये दुष्ट मारेव नाथ, भय देव सकल सनाथ। हे खर और दूषण के शत्रु राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले, आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनाथ सुरक्षित हो गए। जय हरण धरनी भार, महिमा उदार अपार। जय राव नारी कृपाल, किए जातु धान बिहाल। हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया। लंकेश अति बल गर्भ, किए बस सुर गंधर्व। मुनि सिद्ध नर खग नाग, हटिपंत सब के लाग। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था, और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी के हठपूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। पर द्रोह रत अति दुष्ट, पायो सो फलु पापिष्ट। अब सुनहु दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्र वाले, सुनिए। मोहि रहा अति अभिमान, नहीं को मोहि समान। अब देखी प्रभु पद कंज, गत मान प्रद दुख पुंज। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जे ही श्रुति गाव। मुहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका ये सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। वैदेही अनुज समेत, मम हृदय करहु निकेत।
मुहि जानिए निज दास दे भक्ति रमा निवास। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। दे भक्ति रमा निवास त्रास हरण सरन सुखदायकम। सुखधाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकम। सुरबृंद रंजन द्वंद भंजन मनुजतनु अतुलित बलम। ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे दैव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब करी कृपा बिलो की मोही, आय सुदेहु कृपाल। काह करो सुनि प्रिय बचन, बोले दीन दयाल। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देख कर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के वचन सुनकर दीन दयाल श्री राम जी बोले, सुनु सुरपति कपि भालू हमारे, परे भूमि निश्चर निजे मारे। हे देवराज सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है पृथ्वी पर पड़े हैं। मम हित लागी तजे इन प्राणा, सकल जियाऊ सुरेश सुजाना। इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, इन सबको जिला दो। सुनु खगेश प्रभु के यह बानी, अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण सुनिए, प्रभु के वचन अत्यंत गहन गुण हैं, ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु सक त्रिभुवन मारी जियाई, केवल शक्र ही दीनी बढ़ाई। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं, यहाँ तो इन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। सुधा बरषि कपि भालू जियाए, हर्षि उठे सब प्रभु पहीं आए। इंद्र ने अमृत बरसा कर वानर भालुओं को जिला दिया। सब हर्षित होकर उठे प्रभु के पास आए। जितने भी वानर भालू मरे थे वे सब जीवित हो गए। भगवान स्वयं कर सकते थे, लेकिन इंद्र को बढ़ाई देने के लिए भगवान ने ऐसा कहा, क्योंकि उसने कहा था ना, सेवा बताइए आप कोई। सुधा वृष्टि भय दूह दल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनी चय। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं। रामाकार भय तिन के मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। क्योंकि इसका कारण तुलसीदास जी ने दे भी दिया। क्या कारण दिया कि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, इसलिए वे जीवित नहीं हुए। अतः वे मुक्त हो गए, उनके भवबंधन छूट गए। सुर अंशिक सब कपि अरु रीछा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। किंतु वानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। राम सरिस को दीन हितकारी, कीन्हे मुकुट निशाचर झारी। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। खल मल धाम कामरत रावण, गति पाई जो मुनि बर पावन। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। सुमन वर्ष सब सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान। देखी सुअवसर प्रभु पहीं, आय शंभु सुजान। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। परम प्रीति कर जोरी जुग, नलिन नयन भरी बारी। पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे। क्या स्तुति करते हैं शिव जी, अब पढ़ेंगे। माम भिरक्षय रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक। मोह महा घन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए।
आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन हैं, संशय रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि हैं और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रम तल प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय मनोरथ पुंज कंज बन, प्रबल तुषार उदार पार मन। भव भारिदी मंदर परमम दर, 12 तरह संस्कृति दुस्तर। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं। भवसागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। शिव जी हम लोगों के लिए स्तुति कर रहे हैं, जिससे हम लोग इस स्तुति को पढ़ के भगवान की भक्ति पा सकें। श्याम गात राजीव बिलोचन, दीन बंधु प्रणतारित मोचन। अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम उर अंतर। मुनि रंजन महिमंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास बिखंडन। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा श्री रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले हैं। पृथ्वी मंडल के भूषण तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। नाथ जब ही कौशलपुरी, हो ही तिलक तुम्हार। कृपा सिंधु में आऊब, देखन चरित उदार। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊँगा। करी विनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण हो आए। जब शिव जी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर, नाई चरण सिर कह मृदु बानी। विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। कोमल वाणी बोले वह विभीषण जी, हे शांग धनुष के धारण करने में प्रभु, मेरी विनती सुनिए। सुकल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और दीन मलिन हीन मति जाति, मुँह पर कृपा कीन बहु भांति। मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब जन ग्रह पुनीत प्रभु कीजिए, मज्जनु करिए समर श्रम छीजिए। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहाँ चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। देखी कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कहूँ मुदा। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नतापूर्वक वानरों को दीजिए। सब विधि नाथ मोहि अपनाई, पुनि मुहि सहित अवधपुर जाई। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भय दू नयन बेसाला। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भराया। तोर कोस ग्रह मोर सब, सत्य बचन सुनो भ्रात। भरत दशा सुमरत मोहि, निमिष कल्प समझात। श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, ये बात सच है। पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तापस बेश गात कृस, जपत निरंतर मोही। देखो बेगी सो जतन करूं, सखा निहोरऊं तो ही। तपस्वी के वेश में कृष दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा अनुरोध करता हूं। तो राम जी ने विभीषण जी से एक अनुरोध किया कि जल्दी से जल्दी मुझे अयोध्या ले चलो, क्योंकि भरत जी जो हैं वे मेरा निरंतर नाम जप कर रहे हैं और तपस्वी के वेश में हैं, और आज जो है वह अंतिम दिन है। बीते अवधि जाऊं जो, जियत ना पाऊं वीर। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता ना पाऊंगा।
छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। करेहु कल्प भरी राजु तुम, मोहि सुमेरहु मन माही, पुनि मम धाम पाई हूँ, जहाँ संत सब जाही। क्या कहा राम जी ने? हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा चिंतन स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। सुनत विभीषण बचन राम के, हर्षि गहे पद कृपा धाम के। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। बानर भालु सकल हर्षाने, गही प्रभु पद गुण बिमल बखाने। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मुनि गण बसन विमान भरायो। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूहों, रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। ले पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसी करी कृपा सिंधु तब भाषा। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंस कर कहा, विमान को उन्होंने वस्त्रों से भी भर दिया और मणियों से भी भर दिया और तब राम जी के सामने रखा। तब राम जी ने हंसकर कहा, चढ़ी विमान सुनु सखा विभीषण, गगन जाई बरसहु पट भूषण। हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। राम जी ने कहा कि जितना भी विमान पे जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो तुम। नभ पर जाए विभीषण तब ही, वर्ष दिए मुनि अंबर सब ही। तब आज्ञा सुनते ही, तुरंत लिखा है भगवान की आज्ञा का तुरंत पालन करना होता है, इससे हमको मालूम पड़ता है। बिल्कुल भी वो नहीं करना होता है, वेट नहीं करना होता है, बिल्कुल भी तुरंत आज्ञा पालन करना होता है, बिना सोचे समझे करना चाहिए भगवान की आज्ञा का पालन। तो आगे पढ़ते हैं, तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जोई जोई मन भावई सोई लेही, मुनि मुख मेली डारी कपि देही। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। मणियों को मुंह में लेकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज ना समझकर उगल देते हैं। हंसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा ने कहता। ये तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। मुनि जे ही ध्यान न पावहीं, नेति नेति कह वेद। कृपा सिंधु सोई कपिन सन, करत अनेक विनोद। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम। राम कृपा नहीं करहि तसी, जैसे निष्केवल प्रेम। हे उमा, अनेकों प्रकार के योग जप दान तप यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। तो राम जी किससे मिलते हैं? केवल प्रेम से मिलते हैं और किसी से नहीं मिलते हैं। ये सब अगर करा और प्रेम नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं हुआ। आगे पढ़ते हैं, भालू कपिन पट भूषण पाए, पहरी पहरी रघुपति पहीं आए। भालुओं और वानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वह श्री रघुनाथ जी के पास आए। नाना जिनस देखी सब कीसा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। चितई सबिन पर कीन्ही दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वह कोमल वचन बोले, तुम्हारे बल में रावणु मार्यो, तिलक विभीषण कहम पुनि मार सार्यो। तिलक विभीषण कहम पुनि सार्यो। हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण जी का राज तिलक किया। निज निज ग्रह अब तुम सब जाहू, सुमिरे हु मोहि डरपहु जनि काहू। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। भगवान ने क्या कहा? जाओ, लिखा है जाओ। तो ऐसा सुनत बचन प्रेमाकुल बानर, जोरी पानी बोले सब सादर। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम में विह्वल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु जोई कहू तुम ही सब सोहा, हमरे होत बचन सुनि मोहा। प्रभु, आप जो कुछ भी कहें
आपको सब सो होता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। उनको बुरा लगा। राम जी ने कहा जाओ, जैसे गोपियों से कृष्ण भगवान कहते थे ना, जाओ तुम, जब गोपियाँ आई थी कृष्ण भगवान के पास, तब गोपियाँ कहती थी, आप कहते हो कि जाओ। ऐसा एक आदर्श स्कंद में है, देख सकते हैं जो देखना चाहें। दीन जान कपि किए सनाथा, तुम त्रैलोक ईस रघुनाथा। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोगों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जान कर ही आपने सनात कृतार्थ किया है। सुनी प्रभु बचन लाज हम मरहीं, मसक कहूँ खगपति हित करें। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के हमारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं? जो आप कह रहे हो कि हमने रावण को मार दिया, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकता है? देखी राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं ग्रह के इच्छा। श्री राम जी का रुख देखकर रीछ वानर प्रेम में मग्न हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप उर राखी। हर्ष विषाद सहित चले, विनय विधि भाषी। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। कपिपति नील रीचपति, अंगद नल हनुमान। सहित विभीषण अपर जे, जूथप कपि बलवान। वानरराज सुग्रीव नील रक्षराज जामवान, अंगद नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं, कहीं न सकहीं कछु प्रेम बस भरी भरी लोचन बारी। सन्मुख चित वही राम तन, नैन निमेष निवारी। वे कुछ नहीं कह सकते। प्रेमवश नेत्रों में जल भर भर कर, नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सन्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीन्हे सकल विमान चढ़ाई। तो श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। यहाँ पे आशय राम जी का ये है कि मैं तुम लोगों को लिए बिना जा ही नहीं सकता। राम जी ने उनका प्रेम देखा ना, अतिशय प्रेम देखकर राम जी ने उन सबका प्रेम देखा और राम जी ने ऐसा सोचा कि मैं इनको लिए बिना जा ही नहीं सकता, इनके प्रेम के कारण बंधा हुआ हूँ मैं। तो इसलिए राम जी ने विमान पर सबको चढ़ा लिया। मन महु विप्र चरण सिर उनायो, उत्तर दिशा ही विमान चलायो। तदंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कही सब कोई। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई श्री रघुवीर की जय कर रहे हैं। सिंहासन अति उच्चर मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। राजत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली से श्याम मेघ हो। सुंदर विमान रुचिर विमानु चलेउ अति आतुर, कीन्ही सुमन वृष्टि हर्षे सुर। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला, देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चली त्रिविध बयारी, सागर सरसरी निर्मल बारी। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। सगुन हो ही सुंदर चहु पासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आशा। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे, सबके मन प्रसन्न है। आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। कह रघुबीर देखु रन सीता, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान अंगद के मारे, रन मही परे निशाचर भारे। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण 2 भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। यहाँ सेतु बांध्यो अरु, थाप्यो शिव सुखधाम। सीता सहित कृपा निधि शंभु
शंभु कीन प्रणाम। मैंने पुल बंधवाया और सुखधाम शिव जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जहम जहम कृपा सिंधु बन कीन बास विश्राम, सकल दिखाए जानकी ही कहे सबिन के नाम। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वह सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। तुरंत विमान तहाँ चली आवा, दंडक बन जहाँ परम सुहावा। विमान शीघ्र ही वहाँ चला आया जहाँ परम सुंदर दंडक वन था। और कुंभ जादि मुनिनायक नाना, गए राम सबके अस्थाना। और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे, वहाँ पे चला गया विमान। श्री राम जी इन सबके स्थानों में गए। सकल ऋषि ने सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीशा। संपूर्ण ऋषियों में आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए। तहम करी मुनि ने केर संतोषा, चला विमान तहाँ ते चोखा। वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया, फिर विमान वहाँ से आगे तेजी के साथ चला। बहुरी राम जानकी ही दिखाई, जमुना कली मल हरनी सुहाई। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलियुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। पुनि देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते इन्हें प्रणाम करो। तीरथ पति पुनि देखो प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अग भागा। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। देखू परम पावनी पुनि बेनी, हर निशोक हरि लोक निसेनी। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली श्री हरि के परम धाम पहुँचाने के लिए सीढ़ी के समान है। पुनि देखो अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग नसावनी। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहूँ कीन कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। यूँ कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी, हर्षित मज्जनु कीन। कपिन सहित विप्रन कहूँ दान विविध विधि कीन। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बटु रूप अवधपुर जाई। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ। भरत ही कुशल हमारी सुनाए हूँ, समाचार ले तुम चले आए हो। भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। पहले हनुमान जी के दर्शन होते हैं, फिर राम जी के दर्शन होते हैं सबको। किन किन को? जैसे विभीषण जी को पहले हनुमान जी मिले, फिर राम जी मिले। सीता जी को जब अशोक वाटिका में थी, पहले हनुमान जी मिले, फिर राम जी मिले। ऐसे ही भरत जी को पहले हनुमान जी मिलेंगे और फिर राम जी मिलेंगे। तो यहाँ पे राम जी ने हनुमान जी को भेजा, कहा कि ब्रह्मचारी के रूप में जाना, क्योंकि वह हनुमान जी का रूप पहले तो देख ही चुके हैं। जब पर्वत ला रहे थे तो उनको ये रूप जाकर, ये कौन सा रूप है? ब्रह्मचारी का रूप। ये वही रूप है जब राम जी प्रथम मिले थे ना हनुमान जी से, तब भी इसी ब्रह्मचारी रूप में मिले थे। जब विभीषण जी से मिले थे तब भी ब्रह्मचारी रूप में मिले थे। तो हनुमान जी ने कहा तुम उसी रूप में जाना भरत जी से और उनको आने की सूचना दे देना, समाचार ले आना सबका कि सब ठीक ठीक है कि नहीं सब लोग। और इसलिए भी भेजा कि जिससे अवधि में अगर थोड़ा सा भी अगर थोड़ा समय बीत जाए, राम जी अवधि में बिल्कुल ना पहुंच पाए, तो भरत जी जो है वो प्राण त्याग देंगे। इसलिए बिल्कुल पहले से उनको जाके बता दो भरत जी को, और फिर वापस आ जाओ, चले आना। फिर कहा राम जी ने। तुरंत पवन सुत गवनत भयो, तब प्रभु भरद्वाज पहीं गयो। उसके बाद फिर राम जी भरद्वाज जी गए थे। वाल्मीकि रामायण में क्या है, थोड़ा भरद्वाज जी के पास पहले पहुंच गए थे, फिर हनुमान जी को भेजा था। रामचरितमानस में क्या है कि भरद्वाज मुनि जाने से पहले। आगे पढ़ते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए, तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। नाना विधि मुनि पूजा कीन्हि, स्तुति करि पुनि आशीष दीन्हि।
मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंद जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव का हम लोग बुलाए। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुरसरी नागी जान तब आयो, उतरे तट प्रभु आय सुपायो। इतने में ही विमान गंगा जी को लांग कर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। नदी को पार करके आ गया गंगा जी को विमान। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरनी परी। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दीन असीस हर्षि मन गंगा, सुंदरी तब अहिवात अभंगा। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी तुम्हारा सुहाग अखंड हो। सुनत गुहा धायहु प्रेमाकुल, आयउ निकट परम सुख संकुल। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राजगुह प्रेम में विह्वल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु ही सहित बिलो की बेदेही, परेहो अवनितन सुधि नहीं तेही। और जानकी जैसे सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके शरीर की सुधि ना रही, उतना आनंद में मग्न हो गया निषाद राज। प्रीति परम बिलो की रघुराई, हर्षि उठाए लियो उरलाई। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राय रमापति। बैठारी परम समीप बूझी, कुशल सो कर बीनती। सब कुशल पद पंकज बिलो की बिरंच शंकर से बिजे। सुखदाम पूरन काम राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सब भांति अधम निषाद सो, हरि भरत जो उरलाई ओ। मतिमंद तुलसी दास सो, प्रभु मोह बस बिसराई ओ। ये राव नारी चरित्र पावन, राम पद रतिप्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावहीं मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि मैंने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का ये पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह काम आदि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुबीर के, चरित्र जिस सुनहि सुजानो। विजय विवेक विभूति नित, तिन्हि देहि भगवान। जो सुजान लोग श्री रघुबीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। ये कलिकाल मलायतन, मन करि देखु विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहिन आन आधार। अरे मन विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। मास प्राण 27वां विश्राम। इति श्री रामचरितमानस से सकल कलिक विध्वंसने, षष्ठ सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का ये छठा सोपान समाप्त हुआ। लंका कांड यहाँ पे समाप्त होता है और 27वां विश्राम हमारा हो जाता है। अगली वीडियो में हम लोग उत्तरकांड शुरू करेंगे और उसमें 3 हमारे मास प्राण के विश्राम पढ़े बचे हुए हैं, 28, 29, 30 उनको पढ़ेंगे। उसमें हम लोग राम जी को राजा बनते हुए देखेंगे और काकभूषण जी की कथा पढ़ेंगे और नारद जी जब राम जी से मिलने आते हैं वह पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।